साउथ इंडिया की सबसे फेमस मिठाई है मैसूर पाक और ये एक ऐसी मिठाई है जिसमें कि इतना घी डाला जाता है कि आप देखकर चौंक जाएंगे। लेकिन स्वाद होता है इसका ऐसा कि वहाँ के राजा महाराजाओं से लेकर आम आदमी तक सभी इसके दीवाने हैं। इसलिए ही ना सिर्फ आज हम आपको मैसूर पाक की कंप्लीट मेकिंग दिखाएंगे बल्कि बताएंगे इसके पीछे की पूरी कहानी। तो अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइज, आपको मजा आ जाएगा। तो गाइज अभी हमें बैंगलोर की सबसे फेमस मैसूर पाक की शॉप पर और यहाँ अभी मैसूर पाक बनाने की शुरुआत हो रही है, जिसके लिए सबसे पहले इस बड़ी सी मशीन के अंदर ढेर सारी चीनी डालकर उसके ऊपर एक बाल्टी भर के पानी डाल दिया गया है। इन पलटनों की सहायता से चीनी और पानी इस मशीन में आपस में मिक्स होते रहेंगे और नीचे से लगातार आंच में पकते भी रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिया जाएगा मैसूर पाक का सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट जो कि होता है देसी घी। तो पहले एक कनस्तर लिया है घी का और वो खाली कर दिया है इस ड्रम के अंदर, और उसके बाद देखिए एक और कनस्तर ले लिया है घी का और ये भी पूरा इसी ड्रम में खाली कर दिया जाएगा। और ये इतना सारा घी तो यहाँ पर केवल मैसूर पाक के एक बैच में ही खत्म हो जाएगा। खैर घी लेने के बाद अब यहाँ पे लिया जा रहा है बेसन और मैदा का मिक्सचर। 95% इसमें बेसन ही होता है, मैदा तो केवल नाम मात्र की ही होती है। इस मिक्सचर को अब यहाँ पर छलनी में लेकर अच्छी तरीके से छान लिया जाएगा। इतनी देर में अपना चीनी का घोल भी तैयार हो गया है और अब उसके अंदर घी लेकर देखिए घी डाला जा रहा है। घी की आप क्वांटिटी देखिए कितना सारा डाल दिया गया है इसमें। और उसके बाद ये जो अपना बेसन और मैदा का मिक्सचर छाना था इसको लाया गया है और ये भी सारा का सारा इसी के अंदर उलट दिया गया है, जिसके बाद इस मिक्सिंग मशीन को ऑन कर दिया गया है जिससे कि ये सारी चीजें आपस में अच्छी तरीके से मिल सकें। लगभग 5 मिनट तक इन्हें यहाँ पे मिक्स किया गया है और इस दौरान ये इसमें कुछ अपनी सीक्रेट चीज भी डालते हैं जो कि इसको इसका ट्रेडमार्क ऑरेंज कलर देती है। जिसके बाद शुरू होता है मैसूर पाक को पकाने का काम। इसके लिए ये जो घी से भरा हुआ ड्रम लिया था इसमें से थोड़ा थोड़ा करके घी लिया जाता रहेगा और उसे डाला जाता रहेगा इस मिक्सचर के अंदर, जहाँ पर लगातार ये पलटनों की सहायता से घूमता रहेगा और नीचे से पकता रहेगा। और ये प्रोसेस यहाँ पे तब तक चलेगा जब तक कि इस ड्रम का सारा घी खत्म नहीं हो जाएगा और ये मिक्सचर घी को छोड़ना शुरू नहीं कर देगा। अभी इसको पकते हुए लगभग 25 मिनट हो चुकी है और आप देख सकते हैं पहले से काफी गाढ़ा हो गया है। अब इसमें डाला जाएगा इलायची पाउडर और इलायची पाउडर भी आप देखिए बहुत सारा डाला जाएगा इसमें, वो भी लगातार मिक्स होता रहेगा। लेकिन घी डालने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, इसके बाद भी आप देखिए लगातार इसमें घी डाला जाता रहेगा। खैर जब तक ये पकता है मैं आपको बताता हूँ कि इसका नाम मैसूर पाक कैसे पड़ा। बात है सन 1935 की, जब एक दिन मैसूर के राजा का अचानक से मिठाई खाने का दिल किया। उनके खानसामे के पास उस समय केवल 3 ही चीजें थी, घी, शक्कर और बेसन, और इन तीनों चीजों को ही एक साथ पकाकर उसने जल्दी से एक मिठाई बना दी जो कि उस राजा को इतनी ज्यादा पसंद आई कि उसने इस मिठाई का नाम ही अपने किंगडम मैसूर के नाम पर मैसूर पाक रख दिया। और साथ ही राजा ने उस खानसामे को एक दुकान भी खोल कर दी जिससे कि उसकी किंगडम के बाकी लोग भी इस मिठाई का स्वाद चख सकें। और इस मिठाई का स्वाद लोगों की जुबान पर ऐसा चढ़ा कि चाहे वहाँ का कोई फेस्टिवल हो, फंक्शन हो या मंदिरों का प्रसाद, हर जगह धीरे धीरे मैसूर पाक ही नजर आने लगा। अब इसकी मेकिंग पर वापस आते हैं तो लगभग 45 मिनट तक इसे पकाया गया है, जिसके बाद आप देखिए इसने घी छोड़ दिया है, यानी कि अब ये पूरी तरीके से पक चुका है। तो इसे उस मिक्सिंग मशीन से बाहर निकाला जा रहा है इस ट्रे के अंदर। एक ट्रे के अंदर लगभग 15 किलो मैसूर पाक आता है। इस ट्रे में मैसूर पाक निकालने के बाद ट्रे यहाँ से आगे पहुंचा दी गई है, जहाँ पर एक बड़ा सा रोलर लिया गया है और उस रोलर की सहायता से देखिए इसको रोल किया जा रहा है कि ये जो मैसूर पाक इस ट्रे के अंदर डाला है ये इसमें इवनली सेट हो जाए। उसके बाद इस ट्रे को यहाँ से लिया जाएगा और ये जो स्टैक्स रखे हैं इनमें रख दिया जाएगा। इसी तरीके से एक के बाद एक मैसूर पाक की ट्रेज यहाँ पे तैयार होती रहेंगी और उन्हें लाकर इधर रखा जाता रहेगा ठंडा करने के लिए। तो ये जो ट्रेज आप देख रहे हैं मैसूर पाक की, ये वो ट्रेज है जिनके अंदर मैसूर पाक ठंडा हो चुका है। अब यहाँ से इन ट्रेज को बाहर निकाला जाएगा और लेकर आया जाएगा काउंटर पर, जहाँ पर इन्हें कट किया जाएगा और इनमें से मैसूर पाक के बड़े बड़े पीसेस निकाल लिए जाएंगे, जिनको कि फिर डब्बों के अंदर पैक करके कस्टमर्स को सेल किया जाए।